विश्वानि देव सवितरुर्चान परासु यदि भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिरजत्रा ईश्वरैरङ्गैस्तुष्मासुस्तनुभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 64वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता मित्र वरुण। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है जल के निर्माण में मित्रा वरुण का योगदान। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिविक्षयं तारदसः पृथिव्यां प्रवाङ्घृतस्य निर्णितो ददीरन् हव्यन्नो मित्रो अरेजमासुजातो राजा सुक्षत्रो वरुणो जुषन्त। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि मित्र और वरुण ये दोनों देव पृथ्वी पर जल लाने के कारण हैं और इनसे अनुरोध है कि हे देवद्वय, तुम हमारे यज्ञ में आओ, हव्य ग्रहण करो और हम सबको धन्य बनाओ। तो रजस्य दिव्य रजसः पृथिव्यां क्षयन्ता। दिव्य माने द्विलोक में, रजसः माने अंतरिक्ष लोक में, पृथिव्यां माने पृथ्वी लोक में, क्षयन्ता माने रहते हुए। क्षि धातु है, क्षि धातु निवासार्थक में इसका प्रयोग होता है, उसी से क्षयन्ता बना है। तो हे देवद्वय, तुम्हारा प्रसाद देवलोक में भी है और अंतरिक्ष लोक में भी है और पृथ्वी लोक में भी तुम्हारा निवास है। तो देवलोक आप सब जानते हैं, अंतरिक्ष लोक के ऊपर का जो लोक है, जिसको हम स्पेस आजकल अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, वो देवलोक है। सूर्य जैसे प्रबल बलशाली तेजस्वी नक्षत्रों का यहाँ निवास है। और रजसा कहते हैं ये अंतरिक्ष लोक को। अंतरिक्ष लोक वह लोक है जहाँ मेघ विचरण करते हैं और जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है और जहाँ तक वायु का संचार है, उतना लोक जो है वो अंतरिक्ष लोक कहा जाता है। पृथ्वी लोक को हम जानते ही हैं। तो ये जो मित्र वरुण देव हैं, इनका प्रसार तीनों लोकों में है, और देवलोक में, अंतरिक्ष लोक में और भूलोक में। अब यह थोड़ा जान लें कि ये मित्र वरुण हैं कौन। यद्यपि इसके विषय में बहुत कहा गया, लेकिन फिर भी ये सूर्य के ही 2 रूप हैं। वास्तव में आदित्य मंडल के जितने सदस्य हैं 12 संख्या वाले, वे सब सूर्य के ही रूप हैं। महीने के हिसाब से, पृथ्वी की गति से सूर्य का जो प्रारूप अपना असर दिखाता है पृथ्वी पर, उस हिसाब से सूर्य के ही या आदित्य के ही अनेक रूप बन जाते हैं। तो 12 रूप बनते हैं 12 महीनों के हिसाब से, 12 रूप होते हैं। तो इसीलिए इन 12 रूपों को अलग अलग कथित रहता है, अलग अलग बताया जाता है, लेकिन है वास्तव में सूर्य ही से संबंधित। तो देवता विषयक सुस्पष्ट अवधारणा या क्लियर कॉन्सेप्शन रहना आवश्यक है। तो तुम दोनों द्विलोक में, अंतरिक्ष लोक में तथा पृथ्वी लोक में विचरण करते हो। वाम घृतस्य निर्णजा प्रदीधरन। तुम दोनों, वाम माने तुम दोनों, घृतस्य, घृत जल को कहते हैं। आजकल घृत शब्द जो जाना जाता है
वो घी के लिए जाना जाता है, लेकिन वैदिक शब्दकोश में निरुक्त में घृत का अर्थ जो है वो जल विशेष रूप से दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जल में बड़ी शक्ति होती है, वो शुद्ध रहा तो घी की तरह पोषक बन जाता है। कहा जाता है कि भाई जलवायु नहीं ठीक है, आबोहवा नहीं ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जल जीवन के लिए परम आवश्यक है। वैसे जल को जीवन भी कहा जाता है और घृत ऋग्वेद युग में उसे कहा जाता था पोषक होने, पोषकत्व। तो जल का बड़ा महत्व है, स्वास्थ्य का जल से बड़ा संबंध है। तो वाम है तुम दोनों देवों, हम सबको तुम पुष्टि देते हो, घृत की तरह शरीर में पोषकत्व फैलाते हो, पोषण करते हो। नह हव्यम, नह माने हम सबके, हव्य माने हव्यान्न को जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसको, हे मित्र, हे मित्र देवता, हे सुजाता अर्यमा, हे उत्तम कुल में जन्म लिए हुए कुलीन अर्यमा देव, सुक्षत्र राजा वरुण, सुक्षत्र माने क्षत्रियत्व गुण से युक्त राजा वरुण, युषंत माने सेवन करें। तो ये सब जो है वो आदित्य मंडल के ही सदस्य हैं, अर्यमा, मित्र और वरुण। तो वरुण को कहा गया है सुक्षत्रा, यानी श्रेष्ठ शासक या श्रेष्ठ क्षत्रिय गुण से विभूषित। वरुण के हाथ में पाश रहता है जिससे वे बांध लेते हैं पापियों को और दंडित करते हैं। तो यह कर्म क्षत्रिय कर्म है, इसीलिए और आदित्य मंडल के देवों को अर्यमा, मित्र आदि को सुक्षत्र नहीं कहा गया है, क्योंकि इनके हाथ में दंडन शक्ति होती है। तो ये तीनों देवता युषंत माने सेवन करें हमारे हविष्यान्न को, और ये सब हमें धन्य बनावें। हे मित्र और वरुण देवों, तुम पोषण करता हो, तुम्हारी व्याप्ति द्युलोक में, भूलोक में और अंतरिक्ष लोक में समान रूप से रहती है। तुम दोनों जल को प्रारूप देते हो, यानी जल तुम्हारी ही अनुकंपा से बनता है। यह सब हम जानते हैं कि जल वास्तव में एक प्रकार यानी दो गैसों के मेल से बनता है। ये वायु, गैसेज वायु को हम कहते हैं, तो वायु के संयोग से जल का निर्माण होता। इसलिए अब आधुनिक वैज्ञानिक जल को स्वतंत्र तत्व नहीं मानते हैं। यह वायु के सम्मिलन से होता है, CO2 का सिद्धांत लागू होता है। तो जो ये होता है मतलब ऑक्सीजन, उसका और हाइड्रोजन, इन दोनों गैसों के मेल से जल का निर्माण होता है। तो हे देव अर्यमा और वरुण, तुम्हारे ही सहयोग से पृथ्वी पर जल बना है। उसके वैज्ञानिक रूप को कहा गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एक अनुपात में मिलने से जल का निर्माण होता है। तो मित्र देवता, सुजन्मा अर्यमा देवता, सुजन्मा माने जिसका जन्म श्रेष्ठ हो वो अर्यमा देवता, और बलवान राजा वरुण हमारे हविष्यान्न का सेवन करें। हविष्यान्न देवों को अर्पित किए जाने वाला श्रेष्ठ अन्न था, जो हवन के रूप में, आहुति के रूप में चढ़ाया जाता था। प्रेम पूर्वक उसका
अर्पण किया जाता था और देवता उससे प्रसन्न होते थे। इसलिए इस श्रेष्ठ अर्पण को स्वीकार करने के लिए इन देवों से प्रार्थना की गई है। हे मित्र और हे वरुण देव, भूनभ में विचरण करते हो। हे मित्र और हे वरुण देव, भूनभ में विचरण करते हो। जल को देते हो रूप और अंचल वसुधा का भरते हो। हे मित्र अर्यमा वरुण राज, जिनमें शासन बल भारी है, हव्यान्न हमारा ग्रहण करो, तुमसे प्रार्थना हमारी है। जैसे पहले कहा गया है कि जल पहले गैस रूप में विद्यमान था। उस समय पृथ्वी पर जल नहीं था। जब वायु का ही को हम अगर आज की भाषा में कहें तो गैसेस कह सकते हैं, तो वह जो है वह सूक्ष्म रूप में था और वह पृथ्वी पर कैसे आया, आज की भाषा में समझें कि हाइड्रोजन जो वायु का एक रूप है और ऑक्सीजन ये भी वायु का ही रूप है, इसलिए मर्तों को 49 कहा गया है। तो इन दोनों के मेल से एक आनुपातिक मेल से जल का निर्माण होता है। क्योंकि पृथ्वी पर पहले जल नहीं था, वो तो एक धधकती हुई मतलब अग्नि का एक पिंड थी जो सूर्य से निकला था। लेकिन उसके बाद वायु का आगमन हुआ। इंद्र ने कहा गया है कि आलंकारिक भाषा में कहा गया है, अब जो है मरुतों को बुलाया और मरुदगण यानी वायु के ही रूप हैं, उनके द्वारा एक विशेष अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से जल बना। वर्षा होती रही। वो वर्षा हजारों साल तक मूसलाधार रूप में होती रही और फिर समुद्र में जल आया, नदियों में जल बहा और धरती में विकास की भूमिका बनी। तो सब है वैज्ञानिक। अब लेकिन यह आलंकारिक और सांकेतिक भाषा में कहा गया है। तो ये सब जो हुआ है वो आदित्य मंडल के सदस्यों द्वारा हुआ है। तो यहाँ बताया गया है, भले वरुण भी तो आदित्य मंडल के सदस्यों से प्रेरित होते हैं और आदित्य मंडल में इंद्र को भी लाया गया है। इसका हम पहले कथन कर चुके हैं। तो इस तरह से आदित्य मंडल के जो सदस्य हैं वे बड़े सशक्त सदस्य हैं और उनके ही सहयोग से सृष्टि में पृथ्वी पर जीवन विकास हुआ। तो अंतरिक्ष में जल है। हम देखते हैं आजकल तो मतलब जल अंतरिक्ष से निकालते हैं लोग। बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है कि अंतरिक्ष में जो व्याप्त है उस जल को निकाला जाता है, बड़ा शुद्ध होता है। और वैसे भी जान सकते हैं जो शीत वगैरह गिरती है वो अंतरिक्ष ही के अंतरिक्ष के जल से ही तो पृथ्वी पर गिरती है। इसके अतिरिक्त जो हिमालय की ऊंची चोटियों में बर्फ़ है, वह बर्फ़ पृथ्वी का जल थोड़े वहाँ जाता है। वहाँ जो अंतरिक्ष में व्याप्त जल होता है वही ठोस रूप में जमा हो जाता है। ऊंचाई के कारण, वहाँ अधिक शीत होने के कारण जो अंतरिक्ष में व्याप्त जल है वो चोटियों में जम जाता है और बर्फीली बन जाती हैं चोटियाँ। तो इसलिए जल की जो व्याप्ति है वो अंतरिक्ष में है। इसीलिए कहा गया है कि हे देवों वरुण मित्र आदि, तुम्हारे ही कारण जो है वह जल बनता है। तुम्हारे ही संयोग से, तुम्हारी आदेश से, तुम्हारी ही अनुकंपा से जल का निर्माण होता है और वह जल भूलोक में और अंतरिक्ष लोक में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहले जल जो है वो गैस रूप में था या रहता है। बाद में एक विशेष मिलावट, एक विशेष योग के द्वारा वह जल बादल बन करके भू पर बरसता है। बादल में भी जो जल है वो पहले गैस बनती है, मतलब सूरज की किरणें उसको वाष्पित करती हैं।
वाष्पित करके वो गैस रूप में ऊपर उठता है, फिर वही बादल बन जाता है और फिर वही बिजलियाँ चमकती है, उसके संघर्षण से फिर वृष्टि होती है। इस विषय में कई बार कहा जा चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि वेदों में वैज्ञानिकता का भी पर्याप्त प्रवेश है। तो हम वेद मंत्रों को भक्ति की दृष्टि से देखें और विज्ञान की दृष्टि से भी देखें, तभी उसका पूरा आनंद और ऋषियों की व्यापक पहुंच का परिचय मिलेगा। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 64वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद तिष्टुप, देवता मित्र वरुण। शीर्षक है मित्र वरुण देवों की महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आराधनामहरतः सर्वपासिन्धपते क्षत्रियाजातमर्वाग हिडान्नो मित्रावरुणोत वृष्टिमवति व इन्वतञ्जेरदानो। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि मित्र और वरुण देव धरती की ओर जल प्रेरित करें और नदियों को सजल बनाएं। मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, महाऋतस्य गोपा राजाना, तुम जो हो महा माने महान, व्यापक, ऋतस्य माने सत्य के, ऋतस्य माने जल के, ऋतस्य माने यज्ञ के। ऋत शब्द है, ऋत शब्द शाश्वत सत्य को कहते हैं, ऋत जल को भी कहते हैं और ऋत यज्ञ को भी कहते हैं, क्योंकि यह शाश्वत सत्य हैं। शाश्वत सत्य का अर्थ हुआ जो सनातन हो, जो कभी मिटे नहीं, जिसका स्वरूप सदैव रहा है और रहेगा, वो ऋत है। तो जल भी किसी न किसी रूप में सदा था और शाश्वत सत्य भी सदा रहा है और रहेगा। शाश्वत सत्य क्या है? जैसे पृथ्वी घूमती है अपने धुरी पर और उसमें आकर्षण शक्ति है, सदा रही है, सदा रहेगी। तो यह सब ऋत है, यज्ञ भी ऋत है, क्योंकि यज्ञ कभी बंद नहीं होता, शुभ कर्म कभी बंद नहीं होते, ऋत यज्ञ भी। अब यज्ञ हम भले या तमाम लोग भले न करें, लेकिन प्रकृति में तो यज्ञ हो ही रहा है। यज्ञो श्रेष्ठतमं कर्म, श्रेष्ठतम कर्म कहीं न कहीं वसुधा में तो है ही। यज्ञ भी हो रहा है, प्रकृति यज्ञ करती है। प्रकृति में पशु पक्षी मरते हैं तो एक प्रदूषण फैलता है, लेकिन उस प्रदूषण को रोकने के लिए प्रकृति की तरफ से फूल खिला दिए गए हैं। वृक्षों में शोषण शक्ति दे दी गई है, नाइट्रोजन खींच लेते हैं जो है वृक्ष और उसकी जगह पर ऑक्सीजन देते हैं। तो एक व्यवस्था है ना, तो वही व्यवस्था यज्ञ है। जल बरसाया जाता है, जल ना रहे तो पृथ्वी भी प्राणियों से हीन हो जाएगी। तो क्या मेघ, क्या सूर्य, क्या वायु, क्या अंतरिक्ष में एक व्यवस्था है, वही व्यवस्था ऋत है। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम महान ऋत के, सत्य के, जल के अथवा यज्ञ के परिपालक हो और राजा हो, क्योंकि तुम उस पर नियंत्रण रखते हो, शासन करते हो। सिंधु पति क्षत्रिया, सिंधु माने नदी होता है। सिंधति जलम इति सिंधु, जहाँ पर जल सरक कर चलता हो, प्रवाहित होकर चलता हो, वो सिंधु है। तो ऋग्वेद में प्रायः सिंधु शब्द जहाँ आया है वह नदी के लिए ही आया है। आज सिंधु शब्द समुद्र के लिए होता है,
नदी के लिए नहीं होता है कि नदी सिंधु नाम की है बस वहीं तक, वो भी, और इसके अतिरिक्त सिंधु का प्रयोग जो है वो नदी के लिए नहीं देख पड़ता है, वो सागर के लिए है। लेकिन ऋग वेद में सिंधु शब्द जो है नदी के लिए आया है, और उसका हमने जैसे भी बताया है उसका रूप कि सिंधु नदी क्यों कही जाती है, क्योंकि संदित जलम अत्र, यहाँ जल जो है सरक सरक कर यानी प्रवाह रूप में चलता है। तो नदियों के पालन करता हे क्षत्रिय तुल्य शासक वीरों, अरवाक आयातम, हम उपासकों के अरवाक माने सम्मुख, आयातम माने आओ हमें दर्शन दो। वीरदानु मित्रांग वरुणा, वीरदानु माने शीघ्र दान देने वाले, प्रसन्न होकर के शीघ्र अपनी कृपा प्रदान करने वाले। हे मित्र और वरुण देव, न इडाम, इड माने धरती भी होता है, इड माने अन्न भी होता है, तो यहाँ पर धरती भी कर सकते हैं, अन्न भी कर सकते हैं। हमको धरती दो यानी बसने के लिए, प्रसार के लिए पृथ्वी दो, अथवा हमें अन्न दो। तो न इडाम देहि, हमको अन्न दो और पृथ्वी दो। उत वृष्टिम, और उत माने और, वृष्टिम माने वर्षा दो, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी तो धरती लेकर क्या करेंगे। देवा, अब इन्नतम, दिलों से नीचे प्रेरित करो, किसको, जल को। जल मतलब सब दिलों की व्यवस्था में अंतरिक्ष आदि में रहता है, लेकिन उसको हमारे भूलों की ओर प्रेरित करो ताकि हम सबका कल्याण हो। हे मित्र और वरुण देव, तुम व्यापक सत्य के पालक राजा हो, नदियों के पालनकर्ता अर्थात उनमें जल संचारक हो, क्षत्रिय वीर हो, शासक गुणों से परिपूरित हो। हे शीघ्रदानी देवों, हमें अन्न दो और जल वृष्टि को धरती की ओर प्रेरित करो, यानी बादलों में ऊपर जल रहता है वह वृष्टि की अवस्था को प्राप्त हो और धरती जल से सिंचित हो, नदियाँ प्रवाहित हों। हे मित्र और हे वरुण देव, तुम परम सत्य के पालक हो, नदियों के पालक रक्षक हो, उनमें जल के संचालक हो। तुम शीघ्र प्रदान करने वाले, तुम में क्षत्रिय बल है अपार। हे वीरों, प्रेरित करो शीघ्र भूतल पर जल की प्रचुर धार। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 64वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता मित्र वरुण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है साथ साथ रहकर सुख की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मित्रस्तन्नो वरुणो देवो अर्यः प्रसाधिष्ठेभिः पतिभिर्नयन्तो ब्रवद्यथा न आदरिः सुदास इषामदेम सह देवगोमाः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि मित्र वरुणादि अर्यमा आदि दिव्य देवों की कृपा से हमें उत्तम जीवन मिले, वे हमारा संबंध उत्तम दानियों से करावे और इस प्रकार से हमारे जीवन में नई नई बहार आए। तो मित्र वरुण, हे मित्र और वरुण देव, अर्यमा, हे अर्यमा देव, नह तत्, हमें अपना वह शुभ सहयोग दो जिससे हम नए नए दानियों से मिल सकें। साधिष्ठे भी पछ भी प्रणयंतु, साधिष्ठे भी माने उत्तम साधनों से युक्त, पछ भी माने रास्तों से हमें चलने हेतु परिस्थितियाँ बनाओ। न सुदासे, न माने हम सबको, सुदासे माने श्रेष्ठ दानी व्यक्तियों से परिचित कराओ, तथा ब्रवत, और उनसे हमारी परिस्थिति का परिचय कराओ। हमारे हेतु यथेष्ट
स्थिति का निर्माण करो। जैसा श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसे तुम हे देव हमारे लिए करो। देव गोपा ईशा सह मदेम, तुम देवों की कृपा से हम सुरक्षित हुए अन्न प्राप्त करें और मदेम माने प्रसन्न जीवन बितावें। मित्र वरुण और अर्यमा ये तीनों देव हमें उत्तम साधनों से युक्त करें और हमें श्रेष्ठ मार्गों से ले चलें, क्योंकि मार्ग अगर सही नहीं रहेगा तो फिर गंतव्य ठीक नहीं रहेगा। मार्ग यदि बुरे स्थान पर ले जाने वाला हुआ तो दुर्दशा होगी। अगर अच्छे स्थान पर ले जाया गया तो वहाँ हमें या ले जाने या पहुँचे हुए व्यक्ति को आनंद प्राप्त होगा। इसलिए प्रार्थना है कि हमें श्रेष्ठ स्थानों पर ले चलो, ऐसा पथ बताओ जिसके द्वारा हम उत्तम स्थान पर उत्तम सत्संग में प्राप्त हो सकें, पहुँच सकें। उत्तम दाता के पास हमको ले चलो और हमारी विषयक समस्त समस्याओं को उनसे बताओ। देवों के द्वारा सुरक्षित हुए हम साथ साथ रहकर परस्पर आनंदित जीवन बिता सकें और जीवन में पर्याप्त आनंद का प्रचार और प्रसार होता चले। तो मित्र वरुण अर्यमा देवता हमको उत्तम पथ पर लाएं। उत्तम पथ को पकड़ा करके वे गंतव्यों तक पहुँचाएं। देवों द्वारा रक्षित होकर हम सुखपूर्वक रह पाएंगे। साथ साथ संगठित हुए हम जीवन धन्य बनाएंगे। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 64वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुक और देवता मित्रा वरुण हैं। शीर्षक है रथ निर्माता को मित्रा वरुण सुख दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो भाङ्गर्तम् मनसा दक्षते तपोर्ध्वान्धेतिम् घृणवद्धारयच्च उक्षेधाम् मित्रावरुणा घृतेन ताराजाना सुक्षते स्तर्पयेधाम्। इस चौथे मंत्र में उत्तम रथ निर्माता को उत्तम आवास और उत्तम व्यवस्था देने की प्रार्थना की गई है। तो उत्तम रथ क्या है? मित्र वरुण के लिए उत्तम रथ बनाने की अपेक्षा हम शरीर रूपी रथ की ओर चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शरीर भी एक रथ है और शरीर भी देवों का दिया हुआ है। क्योंकि मनुष्य के शरीर के जो अंग हैं वे सब देवों से ही निर्मित हैं। नेत्रों में हमारी ज्योति है तो सूर्य के कारण है। हमारे शरीर में ऊष्मा है, बल है तो सूर्य के कारण है। सूर्य और अग्नि एक ही हैं, वे स्थान में भिन्न भिन्न रह रहे हैं, इसलिए उनका नाम अलग अलग संबोधित किया जाता है। तो हम सांकेतिक भाषा में रथ कहा गया है, लेकिन रथ हमारा जीवन रथ है। तो जैसे रथ जब उत्तम होता है तो मार्ग सरलतापूर्वक शीघ्रतापूर्वक कट जाता है, लेकिन यदि रथ जो है वह रुग्ण हुआ, ठीक चलने वाला नहीं हुआ, विकृत हुआ तो रास्ता नहीं कटेगी। तो सबसे बड़ा रथ तो अपना शरीर है। यह बात अगर हम मानस को पढ़ें तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, लंका कांड का प्रसंग है। रावण रथ पर चढ़ा था, उसका रथ पुष्ट था, राम पैदल थे। तो विभीषण अधीर हो गया कि यह तो बड़ा बलवान है, यह रथी है और राम विरथ है, माने रथहीन है, कैसे काम चलेगा। तो राम ने कहा, कहो राम सुन सखा सुजाना, जय बल जय हो सो संदन आना। संदन माने रथ, वो रथ दूसरा होता है जिससे विजय होती है। उस रथ में क्या होता है? सौरज धीरज तहि रथ चाका, बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका। तो बल विवेक परहित रथ जोरे, दया कृपा समता रथ, इस प्रकार से है। ईश भजन सारथी सुजाना,
और इस भजन सारथी सुजाना। तो इसी प्रकार से कृपाण भी क्षमाशील अति सुदृढ़ कृपाना। तो यह जय हो सो चंदन आना। तो ये साधारण रथ नहीं है, शरीर रूपी रथ जब रहेगा सुदृढ़ तो जीवन संग्राम में विजय मिलेगी। तो यह जीवन संग्राम अति अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके अस रथ वो दृढ़ सुनो सखा मत धीर। ये संसार अति अजय संसार रिपु, संसार एक शत्रु के समान है, क्योंकि यहाँ पर निरंतर युद्ध चलता है, कभी अपने से कभी पराये से, कभी अंतर्द्वंद होता है। तो ये संसार ही एक रूप में देखा जाए तो शत्रु ही है। हम यदि इसमें अपने को न ढाले, न बनाए, दूरदृष्टि न रही, तो हम अपने को ही कष्ट देते हैं। तो अति अजय संसार जीत सके सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़ सुनो सखा मत धीर। वही सौरज धीरज तहि रथ चाका, सतशील ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, दया क्षमा समता रस जोरे। इस भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। तो सम दम नियम शिली मुख नाना, शिली मुख माने बाण, तो सम जम नियम शिली मुख बाणा। तो इस प्रकार से यह जीवन एक रथ है। तो यहाँ सांकेतिक भाषा में कहा गया है, तुलसीदास ऐसे परम विचक्षण संत वेद का अध्ययन किए होंगे, तो यह मंत्र उनको संकेत रूप में प्रेरक रहा होगा। तो मित्र वरुण से प्रार्थना की जा रही है कि ये मित्र वरुण हमारे रथ को समर्थ बनावें, और जो अपने रथ को समर्थ बनाते हैं उन पर वे कृपा बरसाते हैं। जो अपने रथ को निरर्थक भोग विलास में, खान पान की अनियमितता से अथवा कुमार्ग गमन से छीन कर लेते हैं, असमर्थ बना लेते हैं, तो फिर उस रथ से यात्रा कैसे पूरी होगी। तो वह रथ जब देवों की कृपा होगी तो सुंदर चल पावेगा। और यह भी बात कही गई है कि जो प्राणी अपने जीवन रथ को पुष्ट बनाते हैं उन पर इन देवों की कृपा विशेष होती है, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता अपने आप कराता है। यह कि भगवान कृपा करेंगे, हाथ जोड़ लें, तो यह भूल है। गॉड हेल्प्स दोज, ईश्वर उन्हीं की प्रार्थना करता है, या देव उन्हीं की प्रार्थना करते हैं, देव उन्हीं की सुरक्षा करते हैं, या भगवान या देव प्रवर उसी को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो अपनी रक्षा अपने आप करता है। तो जीवन के रथ को जो बना लेते हैं, जो सुंदर सशक्त बनाए रखते हैं, इन वरुण और अर्यमा और मित्र देवों की कृपा उन्हीं पर होती है। ऊर्ध्वा धृतिम कृणवत, उच्च धारणा शक्ति का निर्माण करते हैं वे, धार्यत च, और धारण करते हैं उत्तम शक्तियों को, उत्तम क्षमताओं को। राजाना, हे राजा मित्र और वरुण, घृतेन उक्षेथाम, उसे तुम घृत से सिंचित करो, शक्त से सिंचित करो, अथवा जल से सिंचित करो। ता वे तुम दोनों सुक्षिति तर्पे थाम, ऐसे व्यक्ति जिसने अपने जीवन रथ को काफ़ी पुष्ट बना लिया है, उसको तुम सुंदर आवास दो, सुंदर घर द्वार दो, सुंदर वातावरण दो। क्योंकि जो मनुष्य करता है वही तो देव देते हैं। देव कुछ अपने आप लेते नहीं हैं, वे जो दिया जाता है उसको सतगुणा करके लौटा देते हैं। तो जो इस प्रकार से अपने जीवन रथ को दिव्य बनावेंगे और मित्रावरुण को समर्पित करेंगे, उनके प्रति ये देव भांति भांति की कृपा करके उसको सुंदर आवास देंगे, उसको सुंदर वातावरण देंगे। तो सुख क्षिति, क्षित कहते हैं घर को, क्षियति बने रहा जाए जहाँ, वही घर है। तो सुख क्षिति, उसको वे सुंदर घर देते हैं, और तर्पये थाम, उसको तृप्त करते हैं सुख वैभव से। संदेश यह है कि जीवन को पुष्ट बनाओ, जीवन रथ तुम्हारा दिव्य रहे, और उसको तुम देवार्पित कर दो कि भगवान
आपको समर्पित है, आपका रथ है, तो देवगण प्रसन्न होंगे और वे तरह तरह के पोषक पदार्थ देंगे और रहने के लिए योग्य आवास देंगे। तो वेद में जो ये संदेश हैं वो निश्चित ही बड़े अपूर्व हैं। हे मित्र और वरुण देव, उच्च धारणा शक्ति युक्त व्यक्ति जो पूर्ण मनोयोग के साथ तुम्हारे रथ का निर्माण करता है, वह हे राजाओं तुम्हारी कृपा से सुंदर आवास प्राप्त करता है। तुम उसे जल से अथवा घृत से सिंचित कर सुतृप्त करो, उसे उत्तम स्वच्छ जल दो अथवा घृत दो, यानी पोषक पदार्थ दो। हे मित्र वरुण देवो, जिसमें है उच्च धारणा विद्यमान, जो मनोयोग के साथ तुम्हारे रथ का करता है निर्माण, ऐसे साधक को हे देवो करो सुखद आवास प्रदान, सिंचित करो सलिल से विधिवत, उस पर बनो कृपालु महान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 64वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद दृष्टुभ देवता मित्र वरुण। शीर्षक है संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषस्तमा वरुणमित्रतुभ्यं सोमः शुक्रानभाजवेयामि अभिष्टन्धियो जगृतं पुरं धीर्योजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 5वें मंत्र में के समापन का मंत्र है। इसमें मित्र वरुण देवों से संरक्षण की प्रार्थना की गई है। एष अस्तोमा, यह स्तोत्र वरुण मित्र, वरुण देव और मित्र देव तुभ्यम तुम्हारे लिए और वायवे वायुदेव के लिए प्रस्तुत किया गया है। और सोमः न, यह सोम रस के समान, न माने समान का अर्थ है यहाँ पर, क्योंकि वैदिक व्याकरण के हिसाब से जब न शब्द संज्ञा के बाद में आता है तो समान का अर्थ देता है। तो सोमः न, यह स्तोत्र जो है या प्रार्थना मंत्र जो है वो सोम रस के समान परम सुस्वादु है, परमानंद देने वाला है। आयामी, मैंने इस स्तोत्र को तुम्हारे लिए रचा है। देव देवा, हे देव, धिया अभिष्टम, हमारी बुद्धियों तथा हमारे कर्मों को संरक्षण दो। पुरंधी जिग्रतम, पुरंधी कहते हैं बुद्धि को, प्रज्ञा को, हमारी प्रज्ञा को जागृत करो। यूयम न सदा स्वस्थ भी पात, हे देवों तुम सब मिल करके हमें कल्याण साधनों से रक्षित करो। यूयम न सदा स्वस्थ भी पात, तुम सब देव, न माने हम सबको, सदा माने सदैव, स्वस्थ भी माने कल्याण साधनों से, पात माने रक्षा करना, हमें कल्याण में साधनों से सदैव रक्षित करो। मित्र वरुण और वायु देव के लिए मैंने सोमरस के समान सुमधुर यह आनंदप्रद स्तुति प्रस्तुत की है। ये देव हमारी बुद्धि और कर्मों को संरक्षित करें, हमारी प्रज्ञा जागृत करें तथा कल्याणकारी साधनों द्वारा हमारा संरक्षण करें। मित्र वरुण को, वायु देव को मैंने यह उपहार दिया। सोम समान सुखद स्तुति को प्रेम सहित तैयार किया। करें सुजस बुद्धि कर्म की प्रज्ञा जागृत करें, हमारी संरक्षण दे देव प्रवर्य, दे निज साधन मंगलकारी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 65वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुभ देवता मित्र वरुण। शीर्षक है मित्र वरुण का अक्षय बल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतिभां सौर उदिते सोक्तैर्मित्रं भवे वरुणं भूतदक्षम् ययोरसूर्या अमक्षितं ज्येष्ठं विश्वस्य रामन् राजिता जगत्नाम्
इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि मित्र वरुण देवों की कृपा हो जाने पर सभी कार्य सुलभ हो जाते हैं, सफल होते हैं और सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। तो सूर्य उदिते, सूर्य माने सूर्य कहते हैं सूर्य को, और जब बड़ा सा रहता है तो सूर्य माने सूर्यवीर होता है, लेकिन यहाँ सूर्य छोटा सा जिसको दंती सा कहते हैं उसका प्रयोग है। तो यह जो है वह सूर्य के लिए आता है। तो सूर्य उदिते, सूर्य देवता के उदय होने पर मित्रम पूत दक्षम वरुणम, मित्र तथा पवित्र बल वाले वरुण की वाम सूक्त ही प्रत हुए तुम दोनों की मैं सूक्तों द्वारा आवाहन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपासना करता हूँ। ययो उक्षितम ज्येष्ठम सूर्यम, जिन दोनों देवों का अक्षित माने अक्षय और ज्येष्ठम माने श्रेष्ठ, असूर्य माने बल, हम सबको सुरक्षा प्रदान करता है। आचिता यामन, और उसके प्राप्त होने पर विश्वस्य विगत्म, विश्वस्य माने विश्व के, विगत्म माने जीतने की, विजय की पृष्ठभूमि बनती है। तो सूर्योदय के समय मैं मित्र तथा पवित्र बल को प्रदान करने वाले वरुण देव की वंदना सूक्तों द्वारा करता हूँ, जिनका अक्षय और उत्तम बल प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति सर्वत्र सब पर विजय करने में सक्षम हो जाता है। मित्र वरुण का वंदन करता मैं सूर्योदय काल, मित्र वरुण का वंदन करता मैं सूर्योदय काल। मित्र मित्र हैं, वरुण का बल है अति बड़ा विशाल। जब मनुष्य इन दोनों का उत्तम अक्षय बल पाता, सब पर विजयी होने में वह नर सक्षम हो जाता। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 65वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा इस वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद तुष्टुप देवता मित्र वरुण। शीर्षक है विकास हेतु प्रार्थना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ताहि देवानामसुरादा मर्यादानाः क्षिदेः करदमोर्जयन्तेः अस्याममित्रा वरुणा भजं भां द्यावा जयत्र पीपजन्नः है सुख और समृद्धि मिलने हेतु अनुरोध है। ताहि देवानाम असुराः, तो माने वे दोनों मित्र और वरुण, ही माने निश्चय ही, देवानाम माने देवों में, असुराः माने असुर हैं। तो असुर शब्द का आजकल का अर्थ तो अच्छा नहीं माना जाता है। किसी को कह दिया जाए तुम असुर हो तो वो बिगड़ सकता है, लेकिन ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में असुर शब्द अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता था। असुर बलशाली के अर्थ में होता था। तो अश्व माने प्राण होता है, प्राण माने शक्ति भी होता है, बड़ा प्राणवान है, बड़ा जानदार है। तो वे दोनों मित्र और वरुण देव असुर हैं, यानी परम बलशाली हैं। अब इसके पीछे इतिहास कोई होगा, दोनों में लाग डांट तो चलती ही थी ही। मतलब आदित्यों में आदित्य आदित्य के पुत्र थे, और जो दित्य के पुत्र थे वो दैत्य थे। तो पिता एक हैं, माता अलग अलग हैं, सब चचेरे भाई थे, एक ही माया थी। बाद में किन्हीं कारणों से दोनों में टकराहट हुई, सांस्कृतिक विचारधारा में मतभेद हुआ। तो देवों ने अपने को असुर कहना शुरू किया, आदित्यों ने कि हम असुर हैं, परम बलवान हैं। तो जो दित्य के पुत्र दैत्य थे और दन के पुत्र दानव थे, वे बिगड़ गए कि तुम हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो, क्यों तुम पदवी धारण करते हो, और दिखाओ हमसे ताकत। तो जो ये आदित्य थे या देवता थे, ये कुछ बुद्धि में बढ़े थे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम ही असुर बन जाओ, हम सुर अपने को कहेंगे। तो जो बुद्धिमान होते हैं बिना मतलब का संघर्ष नहीं मोल लेते। तो हर शब्द अपने में एक इतिहास समेटे हुए और उसे जानना चाहिए। तो
यहाँ पर यह जो असुर शब्द आया है वो उस समय का है जब दैत्यपुत्र दैत्यों और धनुपुत्र दानवों में इसके लिए होड़ नहीं लगी थी। तो ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में असुर शब्द जो है वह शक्तिशाली के लिए प्रयोग होता था। तो देवा नाम असुरा, हे मित्र और वरुण तुम दोनों देवों में असुर हो अर्थात अत्यंत बलशाली हो। तो अर्जा कहते हैं श्रेष्ठ को, तुम दोनों श्रेष्ठ हो। ता न क्षिति ऊर्जयंती कर्तम, तो वे ता न यानी तुम दोनों मित्र और वरुण न क्षिति माने हमारी संतानों को ऊर्जयंती कर्तम ऊर्जा से युक्त कर दो, ऊर्जस्वल बना दो, तेजस्वी बना दो, उत्कर्षित करो। तुम हमारे संतानों को उत्कर्ष पर उन्नत पर ले चलो। वयम वाम अश्याम, हम तुम दोनों की कृपा प्राप्त करते रहें। वयम वाम, वयम माने हम सब प्रार्थी, वाम माने तुम दोनों मित्र और वरुणों की, अश्याम माने कृपा दृष्टि प्राप्त करते रहें। यत्र द्यावाचा, जहाँ द्विलोक और भूलोक में, जहाँ आह माने दिन में और रात्रि में, पीपयन हमारी वृद्धि करते रहो, यानी दिनों रात हमें समृद्ध और उन्नतशील करते रहो। यह आप दोनों से प्रार्थना है। मित्र और वरुण देव अन्य देवों की अपेक्षा अधिक बलशाली हैं, वे दोनों ही अत्यंत श्रेष्ठ हैं। वे दोनों देव हमारी संतानों को वृद्धि प्राप्त कराते चलें। तुम्हारी कृपा से द्विलोक दिन और रात हमें संपन्न करते रहें, यानी दिनों रात हम समृद्धि को प्राप्त होते चलें। हम तुम दोनों को प्राप्त करते रहें, तुम्हारी कृपा दृष्टि हम सब पर बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना है। मित्र वरुण ये देव अन्य देवों से हैं बलशाली, दोनों ही हैं श्रेष्ठ। प्रजा को दें सदैव खुशहाली, करो कृपा अनुकूल रात दिन। अंबर या हम सब होते जाएं, करें हमें संपन्न, तुम्हारी चरण शरण हम पाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 65वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता मित्र वरुण। शीर्षक है दुखों से पार होने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ताभोरिपाशावनुतस्य सेतोऽनुरत्येतो रिभवे मर्त्याय ऋतस्य मित्रा वरुणा बधावामपोननावानुरितातरेव। इस तीसरे मंत्र में मित्र और वरुण देवों से पाप से पार होने की, संकटों से पार होने की प्रार्थना की गई। तव भूरि पाशौ, तुम दोनों वीर यज्ञ से विमुख को अनेक पाशों से बांध दो। भूरि पाशौ माने अनेक पाशों से, बंधन से। तो तुम दोनों जो यज्ञहीन हैं, सत्कर्म से रहित हैं, दुष्कर्मी हैं, उनको दंड देने के लिए पाशों से निबद्ध कर दो। तो जैसा आप सब जानते होंगे कि वरुण के पास एक पाश रहता है, बंधन रहता है, जिससे वे जो हैं वे दुष्कर्मियों को दंड देने के लिए बांधते हैं। वरुण पाश मनोज धनुहंसा, इस तरह से मानस में भी है। तो पाशी कहा गया है इनको, क्योंकि ये पाश रखते हैं। और इससे आ गया इतिहास, एक पाशी एक जाति है भारतवर्ष में, चतुर्वर्ण में इस समय आती है। लेकिन इससे प्रतीत होता है कि ये लोग युद्ध में पाश बंधन बनाने के काम करते थे, इसलिए इनको पाशी कह दिया गया। आज पाशी कहा जाता है। और ऐसा देखा भी जाता है कि ये लोग जुझारू होते हैं। अब भी जो पाशी लोग हैं समाज में, वो जुझारू देखे जाते हैं। तो अब पाशी
पासी इसलिए कहा जाता है कि उनके पास पास होता है, या कभी वो पास जो है वो रखते रहे होंगे, इसी से कलवार एक है। थोड़ा इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। कलवार एक जाति आजकल मानी जाती है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा कल्यवार। कल्य कहते हैं कलेवा को, प्रातः काल जो भोजन मिलता है नाश्ता के रूप में उसको कलेवा कहते हैं। तो ये सेना के साथ चलते थे और कलेवा को सुरक्षित रखते थे, इसलिए वो कल्यवार कहा गया, और कल्यवार बिगड़ करके कलवार हो गया। तो ये सब शब्दों की गति है, समय की गति है। नाम उनका पड़ गया, फिर काम छोड़ दिए तो भी नाम चलता रहा। तो तव भूरि पाशव, तुम्हारे ये जो है पाश बड़े कठिन हैं और ये यज्ञ से विमुख लोगों को बांध लेते हैं। अनृतस्य सेतु, और सेतु कहते हैं पुल को। तो हे देवद्वय, तुम अनृत कहते हैं पाप को। पाप के सरिता तरने के लिए सेतु बन जाओ। तो जैसे सेतु बन जाने पर, पुल बन जाने पर कोई भयंकर नदी को पार कर लेता है, वैसे ही हमें इस संसार के जो संकट हैं, पाप दोष हैं, उनसे पार करने के लिए सेतु बन जाओ। अति अपारते सरित बर जे नृप सेतु कराएं, चढ़ी पिपील को परमलख बिन श्रम पार ही जाएं। तुलसीदास जी ने मानस में कहा है कि बड़े बड़े राजा महाराजा जब सेतु बना देते हैं तो पिपील का चींटा जो बड़ा छोटा होता है, जिससे कोई शक्ति नहीं है, वो भी बिन श्रम पार ही जाए, बिना किसी परिश्रम के उस पार चढ़ जाता है। अति अपारते सेतु वर जे नृप सेतु कराएं, चढ़ी पिपील को परम लघ बिन श्रम पारे जाहि। तो किसी कृपा होती है तो कठिन से कठिन काम सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही कथन दिखाई पड़ता है कि हे मित्र और वरुण देव, तुम सक्षम हो, परम बली हो। अनृतस्य सेतु, अनृत माने असत्य को पार करने के लिए सेतु बना दो या सेतु रूप हो जाओ। मर्त्याय रिपवे दुरत्येत, मर्त शत्रु के लिए आक्रमण करने के लिए उनको अशक्य कर दो। तो मर्त माने होता है मरणशील मानव। तो मानव जो हमारे शत्रु बने हुए हैं, हमको कष्ट दे रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम मरते हैं कल मर जाएंगे, मरणशील है नहीं, वो अहंकार में इतने डूबे हैं कि जैसे हम मरेंगे ही नहीं। तो ऐसे जो अहंकारी हमारे शत्रु हैं मृत्युलोक में, उनको तुम पाश से बांध लो और उनको हम पर आक्रमण करने के लिए अशक्य कर दो, असमर्थ बना दो। मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुणदेव, वामृतस्य पथा, तुम्हारे सत्य पथ से नौवह अपहना, हम सब नौका से नदी पार करने के समान समस्त कठिन रास्ते को, कठिन धारा को पार करने। तो तुम्हारे सत्य पथ से माने जो तुम सत्य का पथ हमारे लिए निर्मित कर दिए हो या निर्मित कर दो, कि उनसे हम सारे दुख दोषों से, सारे संकटों से उसी प्रकार से प्राप्त तैर जाएं, उसी प्रकार से पार हो जाएं जैसे नौका से नदी पार कर ली जाती है। दुरिता तरेम, दुरिता माने पापों से, तरेम माने उस पार हो जाएं, और जो पाप दोष हैं उनसे सब उस पार हो जाएं। हम सब उसमें डूबे नहीं। तुम हमारे लिए एक सेतु बना दो, अपने कृपा का एक पुल बना दो, जिससे कि हम सारे दुरिता माने सारे पाप दोषों से तरेम सहज ही रूप से पार हो जाएं। ये दोनों वीर मित्र और वरुण देव यज्ञ से विमुख व्यक्तियों को अपने पाश से बांध लें और उन्हें दंडित करें। हे देवों, तुम्हारे निर्दिष्ट सत्य पथ से हम चल करके दुखों से वैसे ही पार हो जाएं जैसे नौका से नदी पार कर ली जाती है। यह मित्र वरुण दो वीर विकट कष्टों को टालने वाले, ये मित्र वरुण दो वीर विकट कष्टों को टालने वाले, यज्ञ विमुख को बांध पाश से मार डालने वाले, तब निर्दिष्ट पंथ से कष्टों से तर जाएं वैसे नौका द्वारा पार नदी से नर हो जाते जैसे। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 65वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिष्टुप और देवता मित्र वरुण। शीर्षक है मधुर जल प्राप्ति हेतु प्रार्थना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो मित्रावरुणा हव्यदुष्टिम् घृतैर्गव्योदिमक्षतमिळाभिः प्रतिभामत्रमरमाजनाय प्रणेतपत्ना दिव्यस्य चारोः। इस चौथे मंत्र में मित्र और वरुण देवता को आमंत्रित किया जा रहा है कि वे आवें और उनके यज्ञभाग को, अपने यज्ञभाग को उनसे प्राप्त करें। तो मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देवों, न हव्यम जुष्टिम, यज्ञ में हमारे द्वारा प्रदत्त यज्ञ भाग को ग्रहण करो, उसका सेवन करो। जुष्ट माने सेवन करना होता है। ईड़ा भी घृत ही गव्युतिम उक्षतम, ईड़ा भी माने अन्न द्वारा, घृत ही माने जल द्वारा, गव्युतिम माने दो अर्थ होता है। गव्युति 5 कोस के आसपास की ज़मीन को गव्युत कहा जाता है, अथवा गव्य से गव्युत बना है, जहाँ जिस भूमि पर हमारी गायें विचरण करें उसको उक्षतम माने जल से सिंचित करो। ईड़ा भी घृतई, ईड़ा भी माने भूमि के साथ साथ घृतई माने घृत तुल्य पुष्ट जल से हमारी गव्युत को उक्षतम माने सिंचित करो, यानी अन्नों और जलों से हमारी गौ चरने वाली भूमि को सिंचित कर दो। हमारे जो हैं वे स्थल असिंचित न रहें, ताकि हमारी गायें चर सकें और वे पुष्ट हो सकें। वाम अत्र वर प्रतिष्ठा, वाम अत्र वरम प्रतिष्ठा, वाम माने तुम्हें यही श्रेष्ठ हवि मिलेगी, यानी हम अपने यज्ञस्थल पर तुमको उत्तमोत्तम हविष्य प्रदान करेंगे। दिव्य से चारोह उद्गाह जनाय प्रणीतम, स्वर्गीय रमणीय जल से लोगों को तुम सुसिंचित कर दो, सुतृप्त कर दो। दिव्य से चारोह, दिव्य लोक के स्वर्गीय जल से तुम हमारी इस विचरण करने वाली भूमि को भरपूर भर दो और सभी जनों को सुतृप्त कर दो। हे मित्र और वरुण देव, तुम हमारे यज्ञ में पधार कर हव्य ग्रहण करो तथा अन्न एवं जल से हमारी गोचर भूमि को अथवा गायों से चरने वाली भूमि को सिंचित कर दो, तरबतर कर दो। अमृत के समान मधुर जल से हम लोगों को सुतृप्त करो, हमारी भूमि को सुसिंचित करो। मित्र वरुण देवता, हमारे यज्ञ स्थल पर आओ, हव्य ग्रहण कर अन्न और जल से भूपूर्ण बनाओ। गोचर भूमि हमारी सारी सिंचित हो लहराए। सलिल सुधा से जन जन का मन तृप्त हुआ सुख पाए। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 65वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुप और देवता मित्र वरुण। शीर्षक है संरक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एष स्तोमा वरुणमित्रतुभ्यं सोमः शुक्रानभाजवेदामे अभिष्टन्धिनो जगृतं वरन्धेर्योजं पादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 5वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें मित्र और वरुण देवों से मैत्री की प्रार्थना, संरक्षण हेतु प्रार्थना, आहुति ग्रहण हेतु प्रार्थना एवं प्रज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थनाएं हैं। एषः अस्तोमा, हे देवों, यह अस्तोम माने स्तोत्र। स्तोत्र कहते हैं जिसमें प्रार्थना के मंत्रों का संकलन हो। तो यह स्तोत्र ऐसा स्तोमा वरुण मित्र, हे वरुण और मित्र देव, तुभ्यम तुम सबके लिए, वायवे वायु देवता के लिए रचित है।
एषः अस्तोमः, यह स्तुति मंत्र सोमः न, सोमरस के समान बड़ा ही सुमधुर और सुपेय है, सुग्राही है, आनंदप्रद है। हे देव प्रवरो धिया अभिष्टम, हमारी बुद्धियों को, हमारे कर्मों को संरक्षित करो। पुरंधी जिग्रतम, और हमारी श्रेष्ठ बुद्धि को, पुरंधी हमारी उत्तम बुद्धि को जगाओ, और जो बुद्धि का मलिन पक्ष है उसको हटाओ। यो यमुना सदा स्वस्थ भी पात, और हे देव तुम सब मिल करके हमारा कल्याण अपनी कल्याणकारिणी बुद्धि द्वारा करो और सदैव हमारा संरक्षण करते रहो। मित्र, वरुण और वायुदेव के लिए मैंने सोमरस के समान यह सुमधुर आनंदप्रद स्तुति के मंत्र प्रस्तुत किए हैं। ये देव हमारी बुद्धि और कर्म को संरक्षण प्रदान करें, प्रज्ञा जागृत करें तथा कल्याणकारी साधनों द्वारा हमारा संरक्षण करें। मित्र वरुण को, वायुदेव को मैंने यह उपहार दिया, मित्र वरुण को, वायुदेव को मैंने यह उपहार दिया। सोमपान सम सुखद स्तुति को प्रेम सहित तैयार किया। करें सुरक्षा बुद्धि कर्म की, प्रज्ञा जागृत करें हमारी, संरक्षण दे देव प्रवर ये, दे निज साधन मंगलकारी। इस प्रकार से हमने इस सत्र में 2 सूक्तों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। इस सत्र में ऋग्वेद के 7वें मंडल के 64वें और 65वें सूक्त का अध्ययन प्रस्तुत किया गया। दोनों सूक्तों में 5-5 मंत्र हैं, सब मिलाकर के 10 मंत्र हो गए, लेकिन अब तक के जो व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5676। तो इस प्रकार से हम कृपा से इन देवों की इस पथ पर 5676 पग रख सके। तो इस सूक्त में प्रार्थनाएं हैं खास तौर से आदित्य मंडल के सदस्यों, मित्रा वरुण की, अर्यमा आदि की, और इनसे इनकी शक्तियों को वर्णित कर, कथित कर और अपने हित और अपने प्रज्ञा जागरण और अपनी समृद्धि की वृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। पुत्र पौत्रों के कल्याण की कामनाएं की गई हैं और सदैव संरक्षण की प्रार्थनाएं की गई हैं। जीवन असुरक्षित न रहे, जीवन सदा सुरक्षित रहे, ताकि हम लोग सत्कर्म करने में सक्षम बने रहें, यह भाव प्रकट किया गया है। और इस प्रकार से आदित्य मंडल के जो सदस्य हैं, मित्र वरुण अर्यमा आदि की प्रार्थनाएं हैं, उनसे सुरक्षा की कामना की गई है। आगे वृद्धि की, हम और हमारे परिवार की समृद्धि होती रहे, वे सब स्वस्थ सौख्य के अधिकारी बने, हमारे विघ्न दूर हों, हम पाप के एक विशाल प्रवाह से सुरक्षित हो सकें। जैसे नदियों के ऊपर बंधा हुआ पुल होता है, वैसे तुम्हारी कृपा हो और हम इस तमाम दुर्गतियों से जो सरितवत बहा ले जाने वाली हैं उनसे पार हो सकें और हमारा जीवन सुखी, संपन्न, समृद्ध और सद्बुद्धि से, सत्कर्मों से भरा पूरा हो। हम कहीं दुष्कर्म की दरिया में बह न जाएं। हमारा सुरक्षित जीवन हमें सुख दे सके, हमारे परिवार को सुख दे सके, हमारे समाज को सुख दे सके, हमारे राष्ट्र को सुख दे सके, विश्व मात्र को सुख दे सके, यह हमारी प्रार्थना है। और वेदों की जो दिव्य प्रार्थनाएं हैं वो संकुचित नहीं हैं, वे प्राणी मात्र के लिए हैं, विश्व मात्र के लिए हैं। इसलिए वेद जो हैं वे अध्येय हैं, उनका अध्ययन अवश्य होना चाहिए। इनमें विज्ञान है, ज्ञान है, अध्यात्म है, सामाजिकता है, लोक कल्याण है। इसलिए हम वेदों की शरण में आएं, उनका अध्ययन करें, अपने ज्ञान को बढ़ावें, आत्म कल्याण करें, परिवार का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। और इस तरह से
हम अंत में यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।